आप सब मैं आपकी फेसेस देख पा रहा हूँ और आप लोग बहुत ही उत्साह के साथ यहाँ पर आप सब एकत्रित हुए हैं। तो आप लोगों का हृदय से धन्यवाद इस शाम को ज्वाइन करने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। और मैं पूरे इस्कॉन कराची पाकिस्तान का सबका धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे ये अवसर प्रदान करा ताकि मैं आपके बीच रहकर कुछ सेवा कर सकूं। तो अगले 3 दिन हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और एक बहुत ही एनलाइटनिंग टॉपिक के ऊपर, एक बहुत ही अच्छे टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। और इस टॉपिक के बाद और इस टॉपिक के बीच में हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत कुछ हमें समझने को मिलेगा। तो आप सब रेडी हैं इसके लिए? किसी का माइक्रोफोन ऑन है, थोड़ा डिस्टरबेंस आ रहा है उससे ना। कुछ माइक्रोफोन्स ऑन है, जहानवी का माइक्रोफोन ऑन है जैसे। कईयों के माइक्रो, उसमें एडमिन कंट्रोल में एक ऑप्शन होता है कि म्यूट करने के लिए सबको ना, म्यूट टू ऑल का ऑप्शन होता है। अभी ऑडिबल है? यस सर जी, अभी सब माइक ऑफ है सब। चलिए ठीक है। और ये आप तो होस्ट हैं, को होस्ट आपको मैं। ठीक है, एक दफा ठीक है आप अपने स्क्रीन ऑफ कीजिए आप, ताकि बच्चे आपको देख लें सब लोग। मैं स्क्रीन ऑफ करूं? मेरी 2 स्क्रीन चल रही होंगी एक्चुअली ना, एक तो आपका दर्शन हो जाएगा, पता चल जाएगा वैसे ना स्क्रीन में। एक सेकंड, अभी सबको मैं दिख रहा हूँ? जी प्रभु जी। तो 2 स्क्रीन चल रहा है एक्चुअली, मैं 2 नाम से शायद आ रहा हूँ। एक तो होगा कि जी अभी ठीक है? यस प्रभु जी। चलिए ठीक है। तो आप सबका हृदय से स्वागत इस अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ के इस कार्यक्रम में। तो आप सब मैं पर बैठे हैं। तो मेरा नाम अमल चरण दास है और मैं इस यूथ प्रोग्राम को लीड करूंगा आपके साथ 3 दिन, आपकी सेवा करूंगा। आपकी सेवा का मुझे अवसर मिला। तो अगले 3 दिन हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय पे चर्चा करने वाले हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कृपया पूरे उत्साह से इसमें पार्टिसिपेट कीजिएगा। और आप सबके पास जो सिस्टम है उसमें माइक्रोफोन है और आप उसको अनम्यूट कर सकते हैं। और जब भी आपसे पूछा जाएगा आपका कोई प्रश्न है, तो आप अपने माइक्रोफोन को अनम्यूट करके उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हरे कृष्णा। तो आज का प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले हम लोग मंगलाचरण प्रार्थना करेंगे, फिर आगे स्टार्ट करेंगे। ओम अज्ञान तिमिर अंधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीगुरुपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते नमस्ते। तप्त कांगुरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। पांचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत
स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे श्री गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। सो आप सबका स्वागत है इस अंतरराष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत के इस कार्यक्रम में। तो सर्वप्रथम सबसे पहले मैं आप लोगों का हृदय से धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने अपना इतना कीमती समय जो है आज आपने निकाला इस विषय को समझने के लिए और सीखने के लिए। प्रभु जी सब ऑडिबल है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? मतलब वॉइस, स्क्रीन? जी प्रभु जी, कोई मसला नहीं। ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों का धन्यवाद कि आज के इतने बिजी स्केड्यूल में आपने अपना समय दिया, क्योंकि आज हम देखें तो हर वर्ग का व्यक्ति जो है बहुत बिजी है। छोटे से छोटे बच्चे से पूछें तो भी बोलेगा कि टाइम नहीं, और बूढ़े से बूढ़े व्यक्ति से भी अगर आप पूछेंगे तो उसको भी एक ही बीमारी लगी है, वो भी यही बात बोलेगा कि टाइम नहीं है। तो हर व्यक्ति, हर वर्ग का व्यक्ति, हर श्रेणी का व्यक्ति जो है वह आज के समय में बहुत ही बिजी है। और उस बिजी समय में आपने अपना इस कीमती समय को इस विषय को समझने के लिए लगाया। तो मैं आपका सबसे पहले हृदय से धन्यवाद देना चाहूंगा, पूरे पाकिस्तान कराची के भक्तों का जो अपना इतना कीमती समय दे रहे हैं। तो आज हम देखते हैं कि हर व्यक्ति जो है बहुत बहुत बिजी है। तो इतना बिजी है कि प्रभुपाद जी इसको बोलते हैं कि एक चूहे की दौड़ के तो बराबर लग गया। कभी अगर आप चूहे की दौड़ को देखें तो चूहे भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, इतनी तेजी से भागते हैं कि उनको पता ही नहीं है कहाँ भागना। तो आज हर वर्ग का व्यक्ति जो है वो इतना बिजी हो चुका है। और शिला प्रभुपाद जी बोलते हैं कि एक रैट रेस की तरह है, एक चूहे की दौड़ की तरह। बट उन चूहों में दौड़ते हुए में से कोई एक मनुष्य, कोई एक समझदार व्यक्ति जो है वो ये सोचता है, वो ये विचार करता है कि वास्तविकता में दौड़ क्यों रहा हूं, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, क्यों मुझे भगवान ने ये मनुष्य जन्म दिया, क्या उद्देश्य है, क्या कार्य है जिसकी वजह से भगवान ने मुझे जन्म दिया। तो हम इन 3 दिवसीय सेशन में इसको हम समझने का प्रयास करेंगे कि हमारे जीवन का वास्तविकता में उद्देश्य क्या है, पहला जो हम समझेंगे। और देख सकते हैं जैसे हम लोग यहाँ पर जो आप स्क्रीन देख पा रहे हैं, तो यहाँ स्क्रीन में जो टॉपिक है उसका नाम लिखा हुआ है जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी। तो जर्नी का मतलब होता है यात्रा, और सेल्फ का मतलब अपने आप की, और डिस्कवरी का मतलब कुछ खोज करना। तो अपने आप की खोज करने को हम समझेंगे आने वाले इन 3 दिनों के अंदर। और ये जो 3 दिवसीय सेशन रहेगा, तो इसको स्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे कुछ विनम्र प्रार्थना है कि कुछ 2-3 दिमाग में रखिएगा सेशन को स्टार्ट करने से पहले। एक तो अपना बहुत स्ट्रांग हृदय रखिएगा, स्ट्रांग हार्ट, क्योंकि कुछ ऐसे हम टॉपिक डिस्कस करेंगे जो शायद आपको लगेगा ओ ये कैसे हो सकता है, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। बट थोड़ा अगर आप धैर्य रखेंगे तो आप देखेंगे धीरे धीरे करके हम इसको समझाने का प्रयास करेंगे। और दूसरी चीज जो आपको दिमाग में रखनी है वो ओपन माइंड, खुले दिमाग से समझिएगा, खुले दिमाग से सुनिएगा इसको, तो बहुत मजा आएगा आपको। तो जैसा कि इस टॉपिक के अंदर मुझे किसी का माइक्रोफोन ऑन है, थोड़ा डिस्टरबेंस आ रहा है। अभी ठीक। तो जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पर ये जो हम लोगों का टॉपिक है, इसमें जो वर्ड लिखा हुआ, पहला वर्ड, पहला शब्द वो है जर्नी। जर्नी का मतलब होता है यात्रा। तो हर यात्रा का कोई ना कोई स्थान होता है, कोई ना कोई उसका डेस्टिनेशन होता है। ऐसे ही होता है जैसे अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो आप ये विचार करके चलते हैं ना कि मुझे यहाँ जाना है, ऐसा थोड़ी चलना शुरू कर देते हैं। तो इसी प्रकार से हम कोई भी यात्रा अगर करते हैं तो हर यात्रा का एक गंतव्य स्थान होता है, एक डेस्टिनेशन होता है। तो इसी तरह से हमारी जो ये यात्रा है, तो इस यात्रा के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे कि वास्तविकता में आनंद क्या है, खुशी क्या है। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपका माइक म्यूट हो गया है, मैं आपको अनम्यूट के लिए वो भेज रहा हूँ रिक्वेस्ट। तो आप अभी ठीक है? यस प्रभु जी। ठीक है। तो हर यात्रा का एक उद्देश्य होता है। इसी प्रकार से हमारी जो ये यात्रा 3 दिन की, इस यात्रा का उद्देश्य है आनंद की खोज। कैसे हम हर समय उत्साह से रह सकते हैं,
कैसे हम हर समय खुश रह सकते हैं, तो ये इस यात्रा की हमारी खोज है। तो आप कोई भी कार्य करते हैं, जैसे अभी आप देख रहे हैं कुछ बच्चे फोन यूज करते हैं बहुत ज्यादा, कुछ आप में से क्रिकेट खेलते होंगे, कुछ आप में से फेसबुक चलाते होंगे, कुछ आप में से और बहुत सारे स्पोर्ट्स खेलते होंगे, और कई आप में से पढ़ते भी होंगे, मतलब सब पढ़ते होंगे। तो आप जो भी कार्य कर रहे हैं, हर कार्य को करने के पीछे एक उद्देश्य है। तो जैसे किसी को फेसबुक देखना बहुत अच्छा लगता है, तो उस फेसबुक को देखने के पीछे जो मोटिव है वो क्या है? आनंद की प्राप्ति करना। ऐसा ही होता है, जो भी आप कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं, हर कार्य के पीछे जो हम लोगों का उद्देश्य रहता है वो क्या रहता है कि किस प्रकार से हम आनंद की खोज कर सके, किस प्रकार से हम खुश रह सके। तो कुछ भी कार्य आप उठा के देख लीजिए, जैसे जब हमें कोई रोग लगता है, कोई बीमारी लगती है, तो हम क्या करते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं, और जब डॉक्टर हमें दवाई देता है और उस दवाई को जब हम ग्रहण करते हैं, तो हमारा रोग सही हो जाता है। तो हम डॉक्टर के पास गए दवाई लेने के लिए, क्यों? क्योंकि हम पीड़ा में थे, और उस पीड़ा को निकलने के लिए जब हमने दवाई ली तो हम ठीक हो गए। इसका मतलब हम क्या हो गए? हम आनंदित हो गए, हम खुश हो गए। इसी प्रकार से जब कोई व्यक्ति रिक्शा चलाता है, तो उस रिक्शा चलाने का उद्देश्य क्या है कि जब वो रिक्शा चलाएगा तो उससे वो धन कमाएगा, और उस धन कमाने से क्या होगा? उसको खुशी मिलेगी। इसी प्रकार से कई बार हम रेस्टोरेंट में जाते हैं अच्छा खाना खाने के लिए, तो रेस्टोरेंट में जब हम अच्छा खाना खाते हैं तो हमें क्या मिलता है? आनंद मिलता है, हैप्पीनेस मिलती है। इसी प्रकार से कई बार हम हिल स्टेशन में जाते हैं, तो जब हम हिल स्टेशन में जाते हैं तो हम वहां क्या किस लिए जा रहे हैं? आनंद को ढूंढने के लिए, हैप्पीनेस को ढूंढने के लिए। कई बार हम स्कूल जाते हैं, स्कूल क्यों जाते हैं? ताकि हम अच्छा शिक्षा को ग्रहण कर सके, अच्छे से हम पढ़ सके, और जीवन में आनंद की अनुभूति कर सके। तो इसी प्रकार से कई बार क्या करते हैं, जो पुरुष और स्त्री हैं वो विवाह करते हैं, किस लिए? आनंद की खोज के लिए। और कई बार जो जब उनका विवाह ठीक से नहीं चलता तो वो डाइवोर्स करते हैं, किसके लिए? आनंद की खोज के लिए। और डाइवोर्स करने के बाद दोबारा विवाह करते हैं, किसके लिए? आनंद की खोज के लिए। तो इसका मतलब आप कोई भी कार्य उठा के देख लीजिए। कई बार हमें सोना बड़ा पसंद है, हम 8-8 10-10 घंटे 12-12 घंटे सोते हैं, क्यों? क्योंकि सोने से हमें आनंद मिलता है। तो इसका मतलब हम कोई भी कार्य उठा के देख लीजिए, कोई भी कार्य, हर कार्य को करने के पीछे एक ही उद्देश्य रहता है हम लोगों का, कि किस प्रकार से हम आनंद की खोज कर सके, किस प्रकार से हम खुश रह सके। राइट? अब मेरा आपसे एक प्रश्न है कि आप किसी चीज को की खोज कब करते हैं? आप किसी चीज की खोज कब करते हैं? आप अपना माइक्रोफोन ऑन कर सकते हैं और बता सकते हैं खोज कब करते हैं? आप किसी वस्तु की खोज कब करते हैं? आवाज समझ आए? यस, कोई बताएगा प्लीज? जब हमें अच्छी लगती है। जब हमें अच्छी लगती है। गुड। और कोई? और कोई जब बताना हमें वो चाहेगा? चाहिए हो। जब और हमें जब चाहिए हमें हो, किसी की जरूरत हो। जब हमें किसी चीज की जरूरत है। हरे कृष्णा। प्रभु जी, जब हमें खुशी चाहिए होती है उस चीज से। जब हमें खुशी चाहिए होती है उस चीज से। वेरी गुड। और या हमें किसी चीज की लालच है। जब हमें किसी चीज का लालच है। वेरी गुड। भगवान जी की जब भक्ति हमारे करके। को किसी चीज की जरूरत होती है तब हम उसको खोज लेते हैं। वेरी गुड। जब हमें किसी चीज की जरूरत होती है तब हमें उस चीज को खोज करते हैं। इसका मतलब अगर हम किसी चीज की खोज कर रहे हैं तो इसका मतलब हमारे पास वो नहीं है ना। जैसे अगर आप एक पेन की खोज कर रहे हैं तो इसका मतलब आपके पास वो पेन नहीं है ना, तभी तो आप खोज कर रहे हैं। अगर आपके पास होता तो आप खोज क्यों करते? तो इसी प्रकार से अगर हम अपने पूरे दिन की दिनचर्या को देखें तो हम खुशी की खोज कर रहे हैं, सो के, खा के, पी के, आनंद लेकर। तो जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसके पीछे हम क्या कर रहे हैं? हम खुशी की खोज कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास खुशी नहीं है। क्योंकि हमारे पास खुशी नहीं है इसलिए हम खुशी की खोज कर रहे हैं। तो इस सेशन के माध्यम से आज जो हम चर्चा करने वाले हैं, हम समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे हम खुशी की खोज कर सकते हैं और कैसे हम हर समय हर क्षण आनंद में रह सकते हैं। राइट? तो मेरा सबसे प्रश्न है, आप सब जो भी आप एज में हैं, आप खुशी को कैसे खोजते हैं? किन किन कार्यों में आपको आनंद मिलता है? आप अपना माइक्रोफोन ऑन कीजिए
और बताइए सोने कौन में, कौन से ऐसे कार्य हैं? सोने में, वेरी गुड, वेरी गुड। खेलने में प्रभु जी। खेलने में, खाना वेरी खाने में गुड। प्रभु जी। पढ़ने पढ़ने में, में, खेलने में, पढ़ने में, खाने में, वेरी गुड, प्रभु वेरी जी गुड, खेलने में, वेरी खेलने में, गुड, खेलने, वेरी गुड। तो सबको खेलने में, सोने में, खाने में, घूमने में आनंद मिलता है, राइट। तो शास्त्र बताते हैं, कि हम जो है वो खुशी की जो खोज है वो सिर्फ 4 वस्तुओं के माध्यम से कर सकते हैं, 4 तरीकों से कर सकते हैं। या तो फिजिकल, या मेंटल, या इंटेलेक्चुअल, या स्पिरिचुअल। फिजिकल का मतलब है जैसे अभी आपने बोला खाने में, तो अच्छा खा के, अच्छा सो के, इस तरीके से हम लोग फिजिकल तरीके से हैप्पीनेस की खोज कर सकते हैं। फिर हम मेंटल मतलब मानसिक रूप से कैसे खुशी की खोज कर सकते हैं। कई लोगों को आप में से गाना सुनना बड़ा अच्छा लगता होगा, तो जब गाना सुनते हो तो बड़ा मन को आनंद मिलता है। तो आनंद मिल रहा है इसका मतलब क्या है, गाना सुनने से खुशी की खोज हो रही है। फिर इंटेलेक्चुअल, कई बार आप चेस खेलते होगे शायद, और कई बार आप कुछ अन्य प्रकार की गेम्स खेलते होगे, तो उन गेम्स को खेलने से आपको क्या है, खुशी की खोज मिलती है, आनंद मिलता है। और फिर स्पिरिचुअल मतलब आध्यात्मिक, जैसे भगवान का नाम लेकर, भगवान के मंदिर जाकर, भगवान का दर्शन करके हमें खुशी की खोज मिलती है। तो आचार्य बताते हैं, शास्त्र बताते हैं कि 4 तरीके से हम लोग आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। या तो फिजिकल का एग्जांपल कैसे, अच्छा खा के, अच्छा सो के। मेंटल कैसे, म्यूजिक सुनकर, आर्ट्स देखकर, क्रिकेट खेलकर। कई बार होता है ना कि 2 कंट्रीज का जो मैच है वो रात को 4 बजे आना होता है, और फिर भी हम देखते हैं कि लोग रात को 4-4 बजे तक जागकर मैच देख रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको उस मैच खेलने से आनंद मिलता है। फिर आता है इंटेलेक्चुअल, आप में से कई लोग शायद चेस खेलते होंगे, तो चेस क्या है, मेंटल। और फिर स्पिरिचुअल मतलब मंदिर जाना। तो 4 तरीके से हम लोग जो है वो आनंद की अनुभूति कर सकते हैं, या आनंद को हम अनुभव कर सकते हैं। तो अब अगर आपसे कोई प्रश्न पूछे कि हमें जो आनंद की अनुभूति है, तो इन चारों में से सबसे ज्यादा आनंद किसमें मिलता है, फिजिकल में, मेंटल में, इंटेलेक्चुअल में, स्पिरिचुअल में, किसमें आता है? फिजिकल में, फिजिकल में, वेरी गुड। स्पिरिचुअल में, स्पिरिचुअल में, फिजिकल में, तो सबसे ज्यादा मेंटल। बट अगर हम देखें, सबसे ज्यादा जो हम लोगों को आनंद आता है वो फिजिकल में आता है। कैसे? अच्छा खा के, अच्छा सो के। अरे तो म्यूट करे। फिजिकल में हम लोगों को सबसे ज्यादा आनंद आता है, राइट। अब अगर हमें आनंद लेना है फिजिकल में, तो उस आनंद को प्राप्त करने के लिए हमें सबसे बहुमूल्य वस्तु जो चाहिए, क्या चाहिए? पैसा। ऐसा बोला जाता है ना, नो ऐश विदाउट कैश, नो ऐश विदाउट कैश, कि जब तक व्यक्ति के जेब में कैश नहीं है तब तक वो ऐश नहीं कर सकता, राइट। किसी का माइक्रोफोन ऑन रह गया। तो अब मान लीजिए आप जितने भी यहाँ वक्त बैठे हैं, जितने भी आप बच्चे, चिल्ड्रंस बैठे हैं, बड़े बैठे हैं, मान लीजिए अब आपको बहुत बहुत ज्यादा पैसा मिल जाए, बहुत सारा अगर आपको पैसा मिल जाए, तो आप उस पैसे से क्या क्या खरीदेंगे या क्या क्या करेंगे, बताइए। प्रभु बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे प्रभु हम तो। बहुत बढ़िया, बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे, वेरी गुड। और लाइफ में जिस चीज की ज्यादा जरूरत होगी उसे परचेज करेंगे। लाइफ में जिस चीज की ज्यादा जरूरत होगी उसको परचेज करेंगे, ठीक है। और कोई आप में से बताएगा, अगर आपको बहुत सारा धन मिल जाए तो आप क्या करेंगे? भगवान की सेवा के लिए दे देंगे। भगवान की सेवा के लिए दे देंगे, वेरी गुड। एंजॉय, एंजॉय करेंगे, वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। और टॉयज क्या करेंगे? खरीदेंगे प्रभु जी। टॉयज खरीदेंगे, वेरी नाइस, वेरी गुड। इन पैसों से भगवान की सेवा बहुत अच्छी होनी चाहिए। मैं एक ड्रेस हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी, हरे कृष्णा। क्या? मैं बैट बॉल खरीदूंगा पैसों से। बैट बॉल खरीदेंगे, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो
इसका मतलब अगर हमें पैसा मिल जाए तो हम उससे जो भी हमारे शौक है, जो भी इच्छाएं हैं, हम उनकी पूरी करें, उनका पूर्ति करेंगे। तो जो आपने उत्तर बताए, तो अगर हमें पैसा मिल जाए तो हम क्या करेंगे? उस पैसे से अच्छा खाएंगे। भगवान की Right? सेवा में भगवान की सेवा में दिन दे। ठीक है, अभी ये देखते हैं, अगर हमें बहुत सारा पैसा मिल जाएगा तो हम क्या करेंगे? बहुत अच्छे से खाएंगे, राइट? बहुत अच्छे से सोएंगे, राइट? जब पैसा होगा तो टेंशन ही नहीं कोई, अच्छे से सोएंगे और बहुत अच्छे से संतान उत्पत्ति करेंगे और बहुत अच्छे से क्या करेंगे? अपनी रक्षा करेंगे। तो इसका मतलब अगर हमें बहुत धन लक्ष्मी मिल जाए, बहुत पैसा मिलेंगे, तो हम 4 कार्य ही प्रमुख तौर से करेंगे। बहुत अच्छे से खाएंगे, बहुत अच्छे से सोएंगे, बहुत अच्छे से संतान उत्पत्ति करेंगे और बहुत अच्छे से अपनी रक्षा करेंगे। ये 4 कार्य हम करते हैं, जो भी आपने बोला उसके मापदंड के अनुसार। चलिए, अब मेरा आपसे एक प्रश्न है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक कहानी मैं आपको सुनाऊंगा और ये कहानी एक व्यक्ति की है। तो आपको बताना है इस कहानी के माध्यम से कि वो व्यक्ति कौन है। मैं दोबारा प्रश्न दोहरा देता हूँ कि मैं अभी आपको एक कहानी सुनाऊंगा और कहानी के माध्यम से मैं आपको एक चरित्र बताऊंगा और आपको बताना है कि वो वास्तविकता में वो चरित्र कौन है। ठीक है, चलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो ये एक व्यक्ति है और ये व्यक्ति क्या करता है? पूरे दिन जहां उसको खाना मिल जाए वहां खा लेता है। कभी गली के उस तरफ जा रहा है, कभी गली के इस तरफ जा रहा है। जहां उसको खाना मिलता है वहां ये खाना खाना शुरू कर देता है। और जब वो खाना खा लेता है, जब उसका पेट भर जाता है, तो उसके बाद कभी गाड़ी के ऊपर सो जाता है और कभी गाड़ी के नीचे सो जाता है। और जब उसके बाद उसकी नींद पूरी हो जाती है, तो फिर ढूंढता है कि कहाँ मैं संतान की उत्पत्ति कर सकूं। और उसके बाद जब ये सब कुछ करने के बाद क्या करता है? फिर अपनी रक्षा करता है अपने दांतों के माध्यम से। तो पहले क्या कर रहा है? वो कहीं पूरे दिन खा रहा है जहां उसको मिल गया, और उसके बाद खाने के बाद कभी गाड़ी के ऊपर, कभी गाड़ी के नीचे, कभी आजू बाजू जहां जगह मिली सो जाता है। और उसके बाद जहां जगह मिली वहां संतान उत्पत्ति करता है। और उसके बाद जब सब कुछ कर लेता है तो फिर क्या करता है? अपनी रक्षा करता है अपने दांतों के माध्यम से। तो बताइए कौन व्यक्ति है? वो हम है प्रभु जी, प्रभु ह्यूमन। जी डॉग। 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 तो जो प्रभु जी डॉग है, ह्यूमन। नहीं, ह्यूमन थोड़ी गाड़ी के ऊपर सोता है। भिखारी। डॉग, डॉग, कुकुर, कुत्ता। तो जो डॉग होता है वो क्या है? कहीं भी खा लेता है और उसके बाद जब वो खाने के बाद जब उसके कहीं गाड़ी के ऊपर भी सो जाता है और गाड़ी के नीचे भी सो जाता है। और उसके बाद क्या करता है? सोने के बाद जहां उसको संतान उत्पत्ति करने की योजना मिलती है, संतान उत्पत्ति करता है और उसके बाद फिर अपनी रक्षा करता है अपने दांतों के माध्यम से। तो इसका मतलब अगर आप ध्यान से समझोगे कि जो एक डॉग है वो क्या कर रहा है? वो भी ईटिंग कर रहा है, वो भी स्लीपिंग कर रहा है, सो रहा है, वो भी मेटिंग कर रहा है, संतान उत्पत्ति कर रहा है, और वो भी अपनी रक्षा कर रहा है। और जब हम लोगों को पैसा मिला तो हमने क्या करा? हमने क्या? हमने भी ईटिंग करा, हमने भी स्लीपिंग करा। बस वो गाड़ी के ऊपर सो रहा है, गाड़ी के नीचे सो रहा है, हम बेड पे सोते हैं। उसने भी संतान उत्पत्ति करी, हमने भी करी। और उसने भी रक्षा करी, हमने भी रक्षा करी। हमने भी करी। तो इसका मतलब जो कार्य वो डॉग कर रहा है वही कार्य हम भी कर रहे हैं क्या? हाँ या ना? ये नहीं कर रहे? जी प्रभु, हम भी वही कर रहे हैं। तो फिर हमारे बेड में, पे हम बेड पे सोते हैं और लोग क्या तो गाड़ी के ऊपर या फिर नीचे। तो जब हम सो जाते हैं बेड पे तो हमें ये ध्यान रहता है कि हम बेड पे सो रहे हैं या कहाँ सो रहे हैं? नहीं रहता, नहीं रहता, नहीं रहता। तो इसका मतलब फिर हमारे में और पशु में तो कोई भेद ही नहीं हुआ। हमें जब पैसा मिला तो उस पैसे से हमने वही 4 कार्य करे जो एक पशु कर रहा है, और पशु तो वैसे ही कर रहा है। तो फिर प्रश्न ये उठता है, हमारे में और पशु के अंदर भेद क्या है?
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ ह्यूमन बीइंग एंड एन एनिमल? पशु में और मनुष्य में भेद क्या है? यस, बताइए। वो कपड़े नहीं पहनते हैं, हम प्रभु कपड़े हमारे पहनते हैं। पास दिमाग है और जानवर के पास दिमाग नहीं है। नहीं, अभी अगर आप एक गाय के आगे मांस रख दे और शेर के आगे घास रख दे, तो क्या गाय मांस और शेर घास खाएगा? नहीं नहीं। नो। तो उसके पास भी दिमाग है। अभी कभी किचन के अंदर अगर दूध उबल रहा होता है और अगर यह दूध पड़ा होता है और अगर बिल्ली बड़ी शैतानी से आती है ताकि किसी को पता भी ना लगे, और जैसे ही अब हल्की सी भी आवाज करते तो क्या होता है? बिल्ली भाग जाती है। तब दिमाग तो उसमें भी है ना, दिमाग तो उसमें भी है। उसे पता है कि वो मारेगा। डॉग हाँ जी। जैसे जानवर है वो बोल सकता है और जैसे बोल नहीं सकता, और हम भगवान का नाम ले सकते हैं, हम बोल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आप भक्त हैं। हाँ। तो क्या और क्या फर्क है पशु में और मनुष्य में? उसके पास पैसे नहीं होते और हमारे पास पैसे होते हैं। बट हमारे पास जब पैसे आए तब भी तो हम वही कार्य कर रहे हैं जो पशु कर रहा था, ईटिंग, स्लीपिंग, वेटिंग, डिफेंडिंग। तो फिर फर्क क्या है? कोई फर्क नहीं। अभी हम लोग जो प्रभुपाद जी का जैसे प्रचार है हम लोग आगे आगे बढ़ा सकते हैं, वो एक पशु नहीं कर सकता। प्रभु जी वो भक्ति नहीं कर सकता, हम भक्ति कर सकते हैं। अच्छा, वो भक्ति नहीं कर सकता, हम भक्ति कर सकते हैं। ठीक है, गुड। और कोई बताना कृष्ण चाहेगा? प्रभु जी, इंसान को सही गलत का पता होता है, पशु वो को नहीं। बोल नहीं सकते, हम बोल सकते हैं। नहीं, इंसान और भगवान का नाम पशु ले को, सकते हैं लेकिन जानवर नहीं ले सकते। हाँ, पशु को भी सही गलत की पहचान होती है, ऐसा नहीं है। अभी मैंने बोला ना, जैसे गाय के आगे अगर मांस रख देंगे तो गाय मांस नहीं खाएगी, इसका मतलब उसको भी तो सही और गलत की पहचान है ना। Yes, है। अभी जैसे हम पशु, वो जैसे बोल नहीं वो बोल ही नहीं सकते। बोलते तो है, क्या बात, अब बोलते तो वो है। हमारे एक साथ पशु, नहीं बोल सकते। वो हाँ, हमने हमने जीव जातियों के वो साथ अपनी बोल भाषा सकते में हैं, बोलते हमारे हैं, साथ हमारी भाषा में वो नहीं बोलते। हाँ, गुड, वेरी गुड। वो अपनी भाषा में बोलते हैं, हम उनकी मतलब वो अपनी भाषा में बात करते हैं और अपनी भाषा में बात करते हैं। वेरी गुड। तो इसका मतलब अगर हम देखें तो जो कार्य है मनुष्य कर रहा है वही कार्य पशु भी कर रहा है, तो उसके मनुष्य और पशु के अंदर कोई भेद नहीं है। जैसे वो भी ईटिंग करता है, हम भी ईटिंग करते हैं। और वो भी सोता है, हम भी सोते हैं। वो भी संतान उत्पत्ति करता है, हम भी संतान उत्पत्ति करते हैं। और वो भी अपनी रक्षा करता है, हम भी अपनी रक्षा करते हैं। तो वो जो अपनी रक्षा करता है वो दांतों से रक्षा करता है, और हम अपनी जो रक्षा है वो गन, ग्रेनाइड और बाकी पदार्थों से रक्षा करते हैं। तो अगर यही कार्य अगर उसके भी दोस्त होते हैं, हमारे भी दोस्त होते हैं। वो भी मजा करते हैं, वो भी मस्ती करते हैं, हम भी मजा मस्ती करते हैं। और उनका भी परिवार होता है, मोबाइल की उनका भी परिवार होता है, हमारा भी परिवार होता है। और हम देखें तो किसी का माइक्रोफोन ऑन है, उसको ऑफ कर दो। जी हाँ, कथा तो चल रही है, कथा क्लास शुरू हो गया, आवाज बिल्कुल भी नहीं है। मैंने कहा क्लास तो शुरू हो गई है। जी, वॉइस आ रहा है मेरा? बस वो नहीं है, क्या कहते हैं, आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही। हाँ, वॉइस आ रहा है मेरा? जी प्रभु जी आ रहे हैं। जी प्रभु। एक्चुअली किसी का, ठीक है, तो जी प्रभु जी आ रही है। ठीक है, वो भी ईटिंग करते हैं, हम भी ईटिंग करते हैं, वो भी स्लीपिंग करते हैं, हम भी स्लीपिंग करते हैं, वो भी संतान उत्पत्ति करते हैं, हम भी संतान उत्पत्ति करते हैं, और वो भी अपनी रक्षा करते हैं, हम भी अपनी रक्षा करते हैं। तो इसका मतलब जो कार्य पशु कर रहा है वही कार्य वास्तविकता में मनुष्य भी कर रहा है। तो इसका मतलब अगर पशु और मनुष्य एक जैसा ही कार्य करे तो इसका मतलब क्या श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक पशु के बराबर ही है, बट थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड हो गया। सोफिस्टिकेटेड का मतलब थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया। जैसे हम क्या करते हैं, गद्दों पे सोते हैं, बेड पे सोते हैं, बट जो पशु होता है वो कहीं भी सो जाता है। हमें जो खाने के लिए एक अच्छी प्लेट चाहिए सजी हुई जिसमें 3-4 पदार्थ हो, बट पशु के साथ ऐसा नहीं है। बट अल्टीमेटली जो कार्य पशु कर रहा है वही कार्य जो है वो मनुष्य भी कर रहा है।
तो शिला प्रभुपाद जी बोलते हैं, जो इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं, कि अगर ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग और डिफेंडिंग यही 4 कार्य पशु भी करे और मनुष्य भी करे, तो पशु और मनुष्य के अंदर वास्तविकता में कोई भी भेद नहीं है। वास्तविकता में कोई भी भेद नहीं है। तो फिर प्रश्न आता है कि अभी जैसे आपने बताया, बहुत सुंदर उत्तर आप सबने बोला कि जो मनुष्य है वो भक्ति कर सकता है, वो भगवान का नाम कर सकता है, वो पैसा कमा सकता है, जो पशु नहीं कर सकता। तो ये बहुत सुंदर एक श्लोक आता है महाभारत से, जो श्लोक बोलता है, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यम एतत् पशुभिर नरानम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेन हीन पशुभि समाना। क्या बोलता है? आहार, आहार का मतलब होता है ईटिंग, खाना। निद्रा, निद्रा का मतलब होता है सोना। भय मतलब डर। मैथुनम मतलब सेक्सुअल एक्टिविटीज। च सामान्यम, सामान्यम का मतलब सिमिलर, सामान्य। एतत् है पशु भी नरानम, पशु भी का मतलब पशु में, और नरानम मतलब मनुष्य में। तो 4 चीजें जो हैं वो पशु में और मनुष्य के अंदर समान है। क्या समान है? आहार, निद्रा, भय, मैथुनम। और अगर मनुष्य और पशु मिलकर सब यही कार्य कर रहे हैं तो फिर कोई डिफरेंस नहीं है। तो महाभारत बोलता है कि एक चीज अच्छी है। क्या है? धर्मो ही तेषाम। धर्मो ही तेषाम का मतलब कि मनुष्य जो है वो धर्म का पालन कर सकता है, जो पशु है वो धर्म का पालन नहीं कर सकता। आप देखेंगे सिर्फ मनुष्य जो है वही मंदिर जाते हैं, बट बहुत ही ऐसा विरला ही कोई पशु होगा जो मंदिर जाता होगा। मनुष्य जो है वही सिर्फ भगवान का नाम ले सकता है, पशु जो है वो भगवान का नाम नहीं ले सकता। तो ये एक भेद है मनुष्य में और पशु में। अदरवाइज अगर हम सिर्फ वही कार्य कर रहे हैं जो पशु कर रहा है, तो हमारे में और पशु में कोई भी भेद नहीं है। ये समझना बहुत ही अनिवार्य है। ठीक है? तो मनुष्य भक्ति कर सकता है, बट जो पशु है वो भक्ति नहीं कर सकता। अगर हम भक्ति नहीं कर रहे, भगवान का नाम नहीं ले रहे, तो हम भी वही कार्य कर रहे हैं जो पशु कर रहे हैं। तो ये हम सबको समझना बहुत जरूरी है, बहुत ही अनिवार्य है। तो यहाँ तक कोई किसी का प्रश्न है, कोई किसी का जिज्ञासा, कोई कुछ पूछना चाहता है? फिर हम आगे बढ़ते हैं। नहीं तो कोई प्रश्न किसी का आप में से? कोई पूछना चाहता है कुछ? नहीं प्रभु जी। चलिए ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा? हम लोगों ने सीखा कि जो मनुष्य है और जो पशु है उसमें 4 कार्य समान है। वो है ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग एंड डिफेंडिंग। अगर मनुष्य भी वही कार्य कर रहा है जो पशु कर रहा है, तो मनुष्य और पशु के अंदर कोई भी भेद नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं लोग। तो अभी अच्छा हो गया मुझे, फोकस मोड कर दिया ना, तो डिस्ट्रैक्शन कम हो जाएगा। ठीक है, तो तो हमने देखा, सेशन की शुरुआत करी कि हर मनुष्य जो है वो एक ही कार्य करने का प्रयास कर रहा है। किस प्रकार से वो आनंद में रह सके, किस प्रकार से वो खुश रह सके, किस प्रकार से वो हैप्पी रह सके। और हमने देखा कि किस प्रकार से, एक सेकंड, तो जो पशु है वो इंक्वायर कर सकता है 4 चीजों के बारे में, कि कहाँ से खाने को मिलेगा, कहाँ पे मैं सो सकता हूँ, कहाँ पे मैं मेटिंग कर सकता हूँ, और कहाँ पे किस प्रकार से मैं अपने आप की रक्षा कर सकता हूँ। बट जो मनुष्य है वो 4 कार्य अलग तरीके से कर सकता है, 4 कार्य और कर सकता है। एक सेकंड, मनुष्य जो है वो इंक्वायर कर सकता है, पूछ सकता है कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, ये मुझे जीवन क्यों मिला, भगवान ने मुझे मनुष्य जीवन क्यों दिया, मृत्यु के बाद मेरे प्रभु साथ जी, क्या होगा। हाँ जी, ये स्क्रीन हमें आपकी नहीं दिख रही। मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही। ऐसा है क्या प्रभु जी?
प्रभु जी। आ गई क्या? स्क्रीन शेयर हो रही है, जो आपने स्लाइड शो चलाई ना प्रभु जी, वो चल रही है स्लाइड ना। ओके, मेरा वीडियो ऑडियो आ रहा है, मतलब वीडियो आ रहा है? नहीं, आपकी वीडियो भी आ रही है प्रभु जी। ठीक है। नहीं नो नो प्रभु नहीं आ रही है। असल में ना प्रभु जी, आप लोग प्रभु जी नहीं आ रही है, वीडियो नहीं आ रही है उनको पता नहीं चल रहा बच्चों को, मोबाइल पे ना स्क्रीन ही चल रही होगी। वो देखें साइड पे छोटी सी तस्वीर बनी हुई है प्रभु जी के ऊपर, देखें। प्रभु जी आपकी स्क्रीन नहीं आ रही। प्रभु जी फोकस मोड होना है, सिर्फ को-होस्ट को ही दिखेगी, सिर्फ होस्ट को स्क्रीन पे। आप फोकस मोड हटा दीजिए प्रभु जी, तो अभी आ रहा होगा, अभी आ रहा होगा। नहीं आ रहा प्रभु। प्रभु अभी भी नहीं आ रहा। हरे कृष्ण प्रभु। एक पिक आ रही है, एनिमल ह्यूमन बीइंग। मेरे पास तो आ रही है। हाँ, एक्चुअली आप मेरे नाम पे जाके अगर डबल क्लिक करेंगे तो मेरी स्क्रीन, मतलब मेरे फोटो आ जाएगी। जब आप अभी ठीक है? प्रभु जी आपकी प्रोफाइल नहीं आ रही है मेरे पास वीडियो। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपकी वीडियो आई है नहीं, आपकी। पिक आ रही है, भगवान की पिक आ रही है, एक मिनट, गोवर्धन पर्वत के साथ। एक्चुअली प्रभु जी आपका ना फोकस मोड ऑन है, तो अगर आप जी प्रभु जी अभी ऑफ कर देंगे तो ऑफ ये कर दिया प्रॉब्लम प्रभु नहीं आएगी। अभी एक सेकंड, अभी ठीक है? प्रभु जी आ गई। आगे ना सबके जी पास। जी प्रभु आ गई। चलिए ठीक है, ओके, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। तो बेसिकली जो पशु है वो सिर्फ इंक्वायर कर सकता है, पूछ सकता है कि कहाँ से उसको अच्छा खाने को मिलेगा, कहाँ उसको अच्छा सोने को मिलेगा, कैसे अच्छे संतान की उत्पत्ति कर सकता है और कैसे अपनी रक्षा कर सकता है। बट जो मनुष्य है वो इंक्वायर कर सकता है, वो पूछ सकता है अपनी लाइफ के बारे में, मृत्यु के बाद क्या होगा और उसके बारे में क्या होगा। बट प्रश्न ये उठता है कि अब अगर हम इसके आगे बात करें तो फिर हमारे में और मनुष्य में ये भेद हुआ कि हम लोगों ने देखा कि मनुष्य जो है वो भक्ति कर सकता है, बट जो पशु है वो भक्ति नहीं कर सकता। तो प्रश्न ये उठता है कि ठीक है, हम लोग भक्ति तो करना चाहते हैं और हम भक्ति के लिए ही बने वास्तविकता में, बट प्रश्न ये आता है कि हम इतना सफर क्यों कर रहे हैं, हमारे जीवन में इतने दुख क्यों हैं। तो मनुष्य ये प्रश्न पूछ सकता है, बट जो पशु है वो ये प्रश्न नहीं पूछ सकता कि मेरे जीवन में इतनी सफरिंग क्यों आ रही है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि दुख कितने प्रकार के होते हैं या कौन कौन से दुख होते हैं, तो आप में से कोई बताना चाहेगा?